क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मीनिंग होता है इफ टू और मोर कंपाउंड स्टेटमेंट हैज एग्जैक्टली सेम ट्रूथ वैल्यू। एग्जैक्टली सेम ट्रूथ वैल्यू, एग्जैक्टली का मीनिंग होता है सीरियली ट्रूथ वैल्यू सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट कंपोनेंट स्टेटमेंट है और ये सेकंड वाला, तो ये दोनों की सीरियली ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम आएंगी तो ही ये क्या हो जाएंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है आपको पता है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कंपोनेंट्स ढूंढेंगे। कंपोनेंट्स कितने दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको P और Q। फर्स्ट पार्ट में निगेशन P एंड Q है तो निगेशन लगेगा P का, देन होगा निगेशन P एंड Q वाला कॉलम। देन सेकेंड पार्ट में P ऑलरेडी है, Q है, तो दोनों के बीच में और होगा, P और Q का कॉलम बनेगा। देन इसका निगेशन करना है P के साथ एंड लिखना है, तो निगेशन P ऑलरेडी है, दो बार करने की जरूरत नहीं है। P और Q होगा और यहाँ पे होगा एंड P। तो अब क्या करेंगे, कॉलम्स को नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो व्हाट वी रिक्वायर, मैंने जो राउंड कर रहा हूँ 4 और 6 को किया है देखो, तो ये दोनों के ट्रूथ वैल्यूज एग्जैक्टली सेम चाहिए, मतलब सीरियली। जैसे सीरियल यहाँ पे होगी ट्रू फॉल्स की, वैसे ही सीरियल कॉलम नंबर 6 में भी आना चाहिए। तो अब देखो फिर ये होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। रेगुलर वाले कॉलम से P का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब यहाँ लिखना है निगेशन P एंड Q। एंड में क्या होता है, एंड में आपको क्या यूज करना है, ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं। तो ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स। देन लिखना है P और Q, रेगुलर वाला बेसिक कॉलम है, तो और में क्या होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू। अब ये फिफ्थ कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ये दोनों में एंड डालना है, P और Q एंड निगेशन P। तो एंड में क्या होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, तो देखो फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स। अब यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं हुआ है, आपको कुछ लिखना है यहाँ पे। तो क्या लिखना है देखो, 4 और 6 के एंट्रीज सेम है, तो एज एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 4 and 6 are exactly same, therefore negation P and Q is logically equivalent with P और Q and negation P। तो ये टाइप से आपको ठीक से पूरे आंसर्स लिखना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। ट्रूथ टेबल आपका जितना प्रिपेयर करना फास्ट रहेगा उतना आपको ये इजी जाएगा। सो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट विथ, प्रूव करना है निगेशन P के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हैं, दो, P और Q, तो मैंने यहां लिख लिए। नेक्स्ट वाला आएगा P और Q, बाद में उसका निगेशन वाला कॉलम बनेगा। उसके बाद यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ये पार्ट में निगेशन P लग रहा है, लिख लिया। निगेशन P के साथ मुझे क्या लिखना है, एंड Q लिखना है, लिख लिया। निगेशन P ऑलरेडी आ गया है, अब ये दोनों में और डालना है, तो ये होगा निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P एंड Q। नाउ कॉलम 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 5 नंबर का कॉलम और 7 नंबर का कॉलम, इनके ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम होंगे तो ये दोनों लॉजिकली क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P और Q क्या रहेगा, और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू रहेंगे। और का निगेशन लिखना है फॉल्स 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 और फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। P का निगेशन लिखना है फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू और ये फॉल्स का ट्रू। निगेशन P एंड Q, ये निगेशन P है, ये Q है,
एंड में क्या होता है, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स। देन सेवेंथ कॉलम में देखो 4 और 6 के बीच में और डालना है, और में क्या होता है फॉल्स फॉल्स अगर रहा तो ही फॉल्स लिखेंगे। तो 4 और 6 फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, अगेन फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू एंड ट्रू फॉल्स इज ट्रू। अब देखो कॉलम नंबर 5 और 7 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे एज एंट्रीज in the column number 5 and 7 are exactly same, therefore negation of P or Q or negation P and Q is logically equivalent with negation P। ट्रूथ टेबल अगर बनाना आपका पक्का है तो फिर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P डबल इम्प्लाइज Q एंड सेकेंड पार्ट है निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। तो यहाँ दो ही स्टेटमेंट है, अगेन P और Q है, P और Q मिला के बनेगा P डबल इम्प्लाइज Q। सेकेंड पार्ट का आना है तो P Q है, P और Q आ गया, देन लिखना है यहाँ पे P एंड Q, देन आएगा उसका निगेशन P एंड Q। अब ये सेकंड पार्ट के लिए ये दो स्टेटमेंट अपने पास है, दोनों के बीच में एंड डालना है, तो ये होगा P एंड Q, सॉरी P और Q होगा, ये P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। देन लास्ट वाला कॉलम आएगा निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन P एंड Q। देखो और एंड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा लंबा बन गया है, ये रहेगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, सेम सेम रहे तो आंसर आएगा ट्रू, और डिफरेंट अगर रहे तो आंसर्स हो गए फॉल्स। और में क्या होता है, और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ऑल अदर्स आर ट्रू। एंड में क्या होता है, एंड में होता है P एंड Q ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स। एंड का निगेशन लिखना है P एंड Q का, तो ये होगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखो क्या है P और Q एंड निगेशन P एंड Q, P और Q एंड निगेशन P एंड Q, मतलब ये दोनों कॉलम्स में आपको एंड डालना है। एंड में क्या होता है, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, एंड में क्या होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है। तो यहाँ देखो ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, यहाँ ट्रू ट्रू होगा ट्रू, यहाँ ट्रू ट्रू होगा ट्रू, और फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स। ये टोटल इस कॉलम का निगेशन है। फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू, ट्रू का होगा फॉल्स, ट्रू का होगा फॉल्स, फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये लास्ट वाला कॉलम 8 और थर्ड वाला कॉलम 3, ये दोनों इक्वल है क्या देखेंगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। सो यहाँ we'll write now answer as entries in column number 3 and 8 are exactly same, therefore P double implies Q is logically equivalent with negation of P और Q एंड निगेशन P एंड Q। सो याद से देखो मैंने क्या लिखा है, हर एक इसमें एग्जैक्टली सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल चेंज करके आएंगे तो इनकी ट्रूथ वैल्यूज एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे। एग्जांपल नंबर 4, P implies Q implies P and second part है negation P implies Q। We have to show that these two parts are logically equivalent। तो components है देखो P Q, P है अपने पास, Q भी है, तो Q implies P बनेगा। Then we can prepare the first part now, P implies
Q implies P. सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, निगेशन P नहीं है, P implies Q, ये दोनों में इम्प्लीकेशन का साइन। सो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल का फर्स्ट इंपॉर्टेंट रो। 1 2 3 4 5 6 7, तो we have to show that column number 4 and 7 are having exactly same truth value। तो दो ही एटॉमिक स्टेटमेंट्स है, तो therefore 1 2 3 4 रोज रहेंगे। ये रहेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। Q implies P, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स अगर रहा तो फॉल्स होता है, सीरियल इंपॉर्टेंट है, तो इधर के Q implies P ऐसा जाएंगे, तो ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, false true will be true, true false will be false, false false will be true। Now P implies this, true true will be true, true true will be true, false false will be true, false true will be also true। P का निगेशन होगा false false true true, P implies Q होगा true false true true, negation P implies this, so false true will be true, false false will be true, true true will be true, and again true true will be true। तो देखो as entries in column number 4 and 7 are exactly same, 4 में all true है, 7 में भी all true है, therefore P implies Q implies P is logically equivalent with negation P implies Q। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P और Q then R and P then R and Q then R। So there are three components P, Q and R। फर्स्ट पार्ट में यहाँ है P और Q, then P और Q implies R, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। कॉलम नंबर 1 2 3 4 एंड 5 इसके वैल्यूज देखने हैं। P एंड R के लिए दोनों भी अपने पास ऑलरेडी है, Q एंड R के लिए भी दोनों अपने पास ऑलरेडी है। अब ये दोनों में एंड डालना है, तो P एंड P देन R एंड Q देन R। सो यहाँ पे अभी देर विल बी 8 रोज, 4 टाइम्स ट्रू लिखेंगे, 4 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पे Q के लिए लिखना है 2 टाइम्स और R के लिए लिखना है अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, तो P और Q में देखो यहाँ लास्ट वाले कंडीशन में ही फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स आएगा, बाकी सब कंडीशन में ट्रू 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 आएगा। नेक्स्ट P और Q इम्प्लाइज R, इधर से इधर देखना है, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स इज ट्रू। नेक्स्ट है P देन R, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स। पहला फॉल्स है मतलब अब बाकी इधर सभी क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे, बिकॉज फॉल्स ट्रू कंडीशन ट्रू रहती है, ट्रू फॉल्स कंडीशन फॉल्स रहती है। Q इम्प्लाइज R में ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये दोनों में डालना है एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, false true is false, true true is true, true false is false, true true is true and true true is true। कॉलम नंबर 6 7 एंड 8, तो देखो 5 एंड 6 के ट्रूथ वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है क्या, ट्रू फॉल्स देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड अल्टरनेट सॉरी दोनों आखिरी की क्या है, ट्रू ट्रू है। सो हियर वी विल राइट आंसर एज एंट्रीज इन column number 5 and 8 are exactly same, therefore P or Q implies R
is logically equivalent with P implies R and Q implies R. P implies Q and R, and P implies Q and P implies R. We have to show that these two statements are logically equivalent. So P, Q and R, there are three components now, P, Q and R. Then to complete this part we require Q and R. So Q और R दोनों भी है, इसलिए मैंने Q and R कर दिया. Now I have P, I have Q and R, so I will write P implies Q and R. कॉलम नंबर 1, 2, 3 और ये हो गया 5 जिसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. देन P और Q दोनों भी है, तो वी कैन इजीली फॉर्म कॉलम P implies Q. P R दोनों भी है, so we will form the column P implies R. Then P implies Q and P implies R. कॉलम नंबर 6, 7 एंड 8. 5 और 8 के वैल्यूज एग्जैक्टली सीरियल में सेम आना चाहिए. देन ओनली these two will be equivalent. As there are 3 statements or 3 components, there will be 8 rows. We will write 4 times true and 4 times false in the column of P. Q में लिखना है 2 times true और 2 times false. और R में लिखना है अल्टरनेट ट्रू एंड फॉल्स. एंड में क्या होता है? एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, Q एंड R. तो एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स. P implies Q एंड R, फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम. तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है? इम्प्लीकेशन में होता है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स. तो यहाँ पे है ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होगा, अगेन ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स विल बी फॉल्स, देन फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू विल बी ट्रू. अब यहाँ पे फॉल्स है सभी और यहाँ पे भी फॉल्स है सभी, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ट्रू. देन P इम्प्लाइज Q, इम्प्लीकेशन में ट्रू ट्रू इज ट्रू, अगेन ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, और बाकी सब क्या आ जाएंगे? ट्रू आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे फॉल्स है. P implies R, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स. अब यहाँ सभी फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स ट्रू की कंडीशन, ट्रू फॉल्स की कंडीशन आ ही नहीं सकती. सो ये चारों भी क्या लिखेंगे? ट्रू. देन 6 और 7 में एंड डालना है. एंड में क्या होता है? एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स. तो एंड में देखो ट्रू ट्रू इज ट्रू हो गया, देन ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स 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 होगा. अब ये सभी ट्रू ट्रू की कंडीशन में है, तो ये चारों भी ट्रू हो जाएंगे. अब देखो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 में क्या है? 1 टाइम ट्रू, then 3 times false and 4 times true is there. So as column number 5 and 8 has exactly same truth value, therefore P implies Q and R is logically equivalent with P implies Q and P implies R. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको रूल्स ऑफ लॉजिक में काम में आने वाला है. P, Q एंड R, देयर आर 3 कंपोनेंट्स. P अपने पास है, यहाँ पे होगा Q और R. देन आई विल राइट P एंड Q और R. फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए लगेगा P एंड Q. P और Q दोनों भी है. P एंड R लगेगा, P और R दोनों भी है, तो ये हो गया P एंड R. दोनों में डालना है और, तो P एंड Q और P एंड R. कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, फिफ्थ के वैल्यूज चेक करेंगे 6, 7, 8 के साथ. तो अगेन 3 कंपोनेंट्स है, तो 4 बार ट्रू लिखेंगे, 4 बार फॉल्स लिखेंगे P के कॉलम में. Q के कॉलम में 2-2 बार लिखना है और R के कॉलम में लिखेंगे अल्टरनेट ट्रू फॉल्स. Q और R में क्या होगा? और में पता है क्या होता है? और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स. तो यहाँ पे
ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। नाउ फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम में देखो एंड डालना है, पी एंड क्यू और आर। एंड में क्या होता है पता है ना, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, तो ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, अगेन ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, थर्ड वाला भी ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, फोर्थ वाला होगा फॉल्स। अब बाकी सभी फॉल्स होंगे बिकॉज यहाँ पे ट्रू ट्रू ऑप्शन नहीं आने वाला, सो ये बाकी सभी मैंने लिख दिए फॉल्स। पी एंड क्यू, एंड में देखो ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, पहले दो ही ट्रू रहेंगे, बाकी सभी के सभी क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। देन पी एंड आर, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स। अब यहाँ ट्रू ट्रू नहीं आने वाले दोनों भी इसमें, तो मैंने चारों भी क्या लिख देना है, यहाँ फॉल्स लिख देना है। नेक्स्ट कॉलम नंबर 6 और 7 में आपको और डालना है। और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है, तो और में होता है देखो फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, तो नीचे के जो आए फॉल्स आएंगे 5 और ऊपर के जो है वो 3 आ जाएंगे ट्रू। तो देखो कॉलम 5 और 8 में 3 टाइम्स ट्रू और 5 टाइम्स फॉल्स आए। सो एज एंट्रीज इन column number 5 and 8 are exactly same, hence P and Q or R is logically equivalent with P and Q or P and R। 9 नंबर का प्रॉब्लम है, निगेशन P और Q और P और Q and R is logically equivalent with R. So we have 3 components P, Q, R। उसके बाद बनेगा P और Q, देन होगा निगेशन ऑफ P और Q। ये ऑलरेडी बने वाला है, अब फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। सो लिखेंगे निगेशन P और Q और P और Q, इसके साथ एंड में आर लेना है, तो ये होगा निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू कॉलम, और इसके साथ होगा एंड आर। ये आर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कॉलम नंबर 3 और 7 इक्वल चाहिए। थोड़ा सा लंबा ट्रूथ टेबल लग रहा है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पी क्यू आर 3 कंपोनेंट्स, ये P और Q, बाद में उसका निगेशन आएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे है इसलिए पहले फिर से लिखा नहीं है। अब ये दोनों में और डालना है, तो ये दोनों में मैंने और डाल दिया। R ऑलरेडी है तो ये और का लिख के उसके साथ एंड में R लिया है, R ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। तो 3 कंपोनेंट्स है तो 4 टाइम्स होगा ट्रू, 4 टाइम्स होगा फॉल्स। देन आएगा Q में लिखेंगे 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स। यहाँ लिखेंगे 1 टाइम ट्रू एंड 1 टाइम फॉल्स। P और Q, और में क्या रहता है पता है ना, और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है। देखो तो यहाँ पे रहेगा ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स रहेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, आखिरी 2 वाले फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएंगे। इसका निगेशन लिखना है, ट्रू का निगेशन क्या होता है, फॉल्स होता है, और फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है। अब ये कॉलम नंबर 4 और 5 में और डालना है, और में सीरियल चेंज भी हुई तो कुछ पता नहीं चल, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो और में क्या होता है, फॉल्स 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 होता है, तो यहाँ पे फॉल्स 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 ढूंढेंगे पहले, तो ट्रू फॉल्स है, 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 फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू है, तो कहीं पे भी फॉल्स फॉल्स वाली कंडीशन नहीं है, तो सभी के आंसर्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। देन इसके साथ 6th कॉलम के साथ एंड में लेना है आर को। एंड में क्या होता है ना, एंड में होता है देखो ट्रू ट्रू इज ट्रू, तो एंड में देखो क्या हो रहा है, 3 और 6th कॉलम, ये 7th बनेगा उस पे से, तो यहां मैं रखता हूं मैं ट्रू ट्रू होगा ट्रू, एंड लिख रहे हैं, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, और ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स। अब देखना है कॉलम नंबर 3 के साथ क्या मैच होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे भी क्या आया है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। सो एज
entries in column number 3 and 7 are exactly same, therefore negation of P or Q or P or Q and R is logically equivalent with R. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q और सेकंड पार्ट है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P. सो वी आर हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स P एंड Q. देन उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है तो देखेंगे P डबल इम्प्लाइज Q लगेगा, देन उसका निगेशन. P अपने पास है, निगेशन Q नहीं है, बना लिया. P के साथ एंड होगा निगेशन Q. Q अपने पास है, निगेशन P नहीं है, बना लिया. यहाँ होगा Q एंड निगेशन P. अब ये दोनों में क्या लिखना है, और लिखना है, तो P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इस कंपोनेंट से तो 4 ही रोज आएंगे. ट्रू फॉल्स. डबल इम्प्लीकेशन में लिखेंगे सेम सेम आर ट्रू, डिफरेंट आर फॉल्स. सेम आर ट्रू, डिफरेंट आर फॉल्स. इसका निगेशन आएगा फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स. निगेशन में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है. क्यू का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स ट्रू आएगा. पी एंड निगेशन क्यू, ये दोनों में एंड डालना है. एंड में क्या होता है, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स. तो एंड में देखो क्या होता है, ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ऑल्सो फॉल्स. देन पी का निगेशन लिखना है. पी का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. क्यू एंड निगेशन पी, मतलब ये क्यू और ये एंड निगेशन पी, ये दोनों कॉलम्स देखो, ये दोनों ट्रू फॉल्स होगा एंड में फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा एंड में ट्रू, और फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स. अब ये दोनों लिखना है, दोनों में और डालना है. और में क्या होता है पता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, और फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स. तो कॉलम नंबर 1 2 3 निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q 5 6 7 8 एंड 9. तो 4 है फॉल्स डबल ट्रू फॉल्स, 9 भी है फॉल्स डबल ट्रू फॉल्स. देयरफॉर एज एंट्रीज इन column number 4 and 9 are exactly same, hence negation of P double implies Q is logically equivalent with P and negation Q or Q and negation